आयनिक बॉन्ड में आपको पढ़ा रहा था, थोड़ा सा डिफाइन करा लेते हैं अभी। क्या जो बोला वही है, कहता बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दो या दो से ज़्यादा एटम एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ या तो वन या वन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक एटम से अदर एटम। ठीक है, मैं एक एटम हूँ और दूसरे एटम हूँ, समझे लाइन का मतलब क्या वहाँ पे। जैसे कि NaCl, कहते हैं NaCl की बात करें, NaCl में पता क्या होता है, देखो अभी कुछ बच्चों समय कम लगेगी। Na की बात करें, Na के बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों में पूछूं कितने होते हैं, मुझे पता है, पढ़ना करना है लोगों ने, पता ना कहा पता है, मैं लास्ट में बताओ जरा Na के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोलिए किसी स्टूडेंट को पता होगा। हाँ भाई लड़कियों बताना मेरे को, हाँ भाई जो बैठी है जो खड़े हैं, सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखो जी हाल होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा लिया लोगों पूरा, पढ़ना नहीं है, बड़े डेली हो यार लोग। जो चीज़ें पढ़ाई है कम से वो तो बताया करो, क्या प्रॉब्लम को नहीं बताने वाली। देखिए इधर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका आता है 1s2 2s2 2p6 आता है, 3s1 हो गया 11। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा एक है, और जी अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, पीछे इसके 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, जो स्टेबल है अभी 8 होते हैं तो वो स्टेबल होता है, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, बचेगा वो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया। हर एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए लेता, क्यों अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अगर आप मेरे से कुछ ले रहे हो तो आप स्टेबल हो रहे हो, और मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं स्टेबल हो रहा हूँ। दे के और लेके स्टेबिलिटी कंप्लीट होती है। तो नींद लगी, देखो सो जाएगा 2 मिनट बाद। क्या सोडियम के ऐसे अगर याद नहीं रहता तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ग्रुप 2 के 2 होते हैं। ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा, वो आप लोगों ने ही याद करने हैं। कौन होते हैं ग्रुप 1 में एलिमेंट, ली ना ली ना ना, वो आया ना, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसका। देखिए तभी मैं जहाँ पे बता रहा हूँ, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके 7 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 जब लेगा तो इसके 8 होंगे स्टेबल। इसके 1 इलेक्ट्रॉन देने से पीछे 8 बच जाते हैं, जे भी स्टेबल, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर आया +1, इसने लिया तो इसके ऊपर आया -1। +1 को बोलते हैं कैटाइन और नेगेटिव बोलते हैं एनाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैटाइन और एनाइन। जो चीजें थोड़ी सी बीच में मैंने डाली ना अभी, आप ये थोड़ी ऊपर से गई होंगी क्योंकि पहला दिन आप लोग वहाँ। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई अभी, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 बोला, 2s2, आपको लग रहा है सर ने क्या बोल दी, तो पता नहीं चला हमें, तो फिर मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ पढ़ाया तो होगा उनको मैंने कि वो चीज़ें हैं। हाँ भाई पढ़ा कि नहीं, देखिए आगे सीधे खड़ रहा ना, यही नहीं करना, डांट पढ़ी पढ़ा रहा था, सीधे खड़ रहा ना। सुनिए, बात करें आयनिक बॉन्ड के नेचर की बात करें, क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दोनों एलिमेंट के बीच, एक सोडियम और एक क्लोरीन। कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ये पेन को मैंने अपनी तरफ खींच ली, इट मींस मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम, तभी इससे मैंने शेयर लिया। तो उसके बाद जहाँ पे होता क्या है, देखो जो पीछे बताया मैंने, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 तो 10 और 1 11। अगर अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, पीछे इसके पास 8 रहते हैं, 8 से क्या होता है ये स्टेबल। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, बार वाले देखते हैं 7। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन वाला मिल जाएगा, इसके कितने हो गए 8, इसके 8, इसके भी 8। देखो इधर कितने हैं 8, इधर कितने हैं 8, बार वाले देखो, इसने दिया तो प्लस, इसने लिया तो माइनस। प्लस वाले को बोलते हैं कैटाइन, क्या बोलते हैं कैटाइन, माइनस वाले को बोलते हैं एनाइन बोलते हैं। मोर द डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल मोर विल बी द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। डिस्टेंस की बात करेंगे तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये आयनिक कैरेक्टर बनता है इलेक्ट्रोबैलेंसी। देखो एक इलेक्ट्रोबैलेंसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोबैलेंसी का मैं समझाऊं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं लोगों को। देखिए Mg आता है ग्रुप 2 का एलिमेंट, ठीक है, इसी ग्रुप 2 का अगर एलिमेंट है तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं Mg के। ऑक्सीजन आता है ग्रुप 16 का एलिमेंट, 16वें ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, कितने 6। इसको अपने 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए 2, और इसको अपने 8 पूरे करने 2 देने हैं, इसको 8 पूरे करने के लिए 2 लेने हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव आया, 2 नेगेटिव, इसने 2 दिए तो 2 प्लस आया। यानी कि जब इनको आपस में जोड़ना होगा ना, ऐसे जोड़ेंगे MgO जोड़ेंगे, 2 और 2 क्या हो गए कट हो गए, न्यूट्रल हो गए, वो MgO बना है। कैसे बना,
दो इलेक्ट्रॉन जहां से जहां गए, इसने लिए इसने दिए, देने वाला प्लस लेने वाला माइनस। बोलिए क्या डाउट है इसमें, पूछिए क्या पूछना, पूछो किस बच्चे को कुछ पूछना है, पूछना कुछ पे आगे करने लगा। हाँ भाई अदिति बट में क्या चल रहा है? इसी को मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ, मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखो जैसे कि mg का मैं लिखा एटॉमिक नंबर लिखता हूँ मैं, mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है कितना 12, 12 कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गए 12। दो इलेक्ट्रॉन इसके गए, शेयर दो कितने आए 8, हो गए स्टेबल, हो गए ना स्टेबल। ऐसे ही Cl की बात करें, Cl था O था वहाँ पे, O लिया था, O का होता है कितना एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p 2 2 4 4 8 हो गया 8। इसके कितने इलेक्ट्रॉन 6 है बैलेंस, 4 2 6। इसको कितने चाहिए 8 पूरे करने के लिए? 2 चाहिए, 2 इसको चाहिए, 2 दिए 2 लिए। यही कहानी मैंने आप लोगों को समझाई है अभी, जो इधर समझाई ना मैंने, इतनी लंबी कहानी है, ये यही थी यहाँ पे। ये देखो mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसके हो गए 8, इसके हुए जहाँ पे 8, और जितने इलेक्ट्रॉन आपस में इसने लिए और दिए इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो बैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो बैलेंसी भी बोलते हैं। देखो mg की इलेक्ट्रो बैलेंसी कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है 2, क्योंकि इसने 2 लिए इसने 2 लिए, उसको इलेक्ट्रो बैलेंसी भी बोलते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन आपस में जिसने लिए जितने दिए। जैसे NaCl में कोई पूछता हो उनको इलेक्ट्रो बैलेंसी कितनी आ रही है NaCl में, बताओ? एक आनी है, कितनी? एक। सोडियम की एक और क्लोरीन की भी एक आनी है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे कैल्शियम एग्जांपल लिखी हुई है, किसी ने सर 3 देने हैं, हाँ। जैसे अगर हुए एल्यूमिनियम हुआ, 3 देने वाला एल्यूमिनियम है। आज आगे बोलो। और 3 लेने हैं, 3 लेने हैं, 3 आनी है। उसकी दोनों की 3, हाँ दोनों को 3 आनी है। आगे आयनिक बॉन्ड कहता है कि कहाँ कहाँ पे बनता है ये 3D स्ट्रक्चर में बनता है, जैसे NaCl में बनता है। किसमें? NaCl में बनता है। ये एक जहाँ पे आपके सामने एक क्यूबिकल शेप में स्ट्रक्चर रहा गया 3 डायमेंशनल, ये पढ़ोगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ोगे क्या क्या होता है। देखो कंडीशन आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, सॉरी बताओ मुझे क्या क्या कंडीशन होती है आयनिक बॉन्ड को? हाँ क्या कंडीशन होनी चाहिए? वही उसकी वीक हो जाएगी। हाँ क्या वीक होनी चाहिए? देने वाले की अभी पढ़ाया अभी भूल जाता है यार, क्या बात है आप लोगों को, क्या होना चाहिए भाई? जिसने मतलब अपने इलेक्ट्रॉन देने हो तो उसकी वो एनर्जी कम होनी चाहिए। हाँ और जिसने देने हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलो, वो ज़्यादा होनी चाहिए। और भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तभी तो खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को। हाँ और पूछो। देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कहता कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लगाते हो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ताकि वो क्या बने? पॉजिटिव कैटाइन बने। क्या बने? पॉजिटिव कैटाइन बने। जी होनी चाहिए। इस एलिमेंट को एनर्जी लगाई, इसके इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये क्या बन गया? कैटाइन बन गया। ये इलेक्ट्रॉन को निकाला क्या बन गया? कैटाइन बन गया। उसके बाद जहाँ पे मैंने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी शुड भी लो होनी चाहिए, लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो कैटाइन के बनने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उतनी जल्दी कैटाइन क्या होगा? जैसे मैं बोलूँगी इस ये कमरा स्टेबल तब होगा जब मैं इस लड़के को क्लास से बात करूँगा, इस लड़के को नहीं रखा जब उस लड़के को मैं क्लास से बात करूँगा ये क्लास क्या बनेगी? स्टेबल बनेगी। ठीक है, इट मीन्स लड़के को मैं निकाला, लड़के को जाने का मन नहीं है। अगर एनर्जी कम एनर्जी एक बार कहने से वो बाहर चला गया, इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? कम। ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ रही है, मैम को बुलाना पड़ रहा है, प्रिंसिपल सर को बुलाना पड़ रहा है, वो ग्यारह कोर्ट को स्पीच में बुलाना पड़ रहा है, फिर जाके उस लड़के को निकाल रहे हैं। इट मीन्स एनर्जी क्या हो रही है? ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, आपको सोडियम लिखा हुआ है, Mg लिखा हुआ, कहता है कि दोनों में से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? जहाँ पे सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? यहाँ पे जहाँ पे इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी और कम है। ठीक है, कैटाइन बनने की टेंडेंसी। दूसरी कंडीशन क्या बोली मैंने? कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो क्या बने? कैटाइन बने कि एनाइन बने? क्या बने?
नेगेटिव बने वो, हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो नेगेटिव बने। नेगेटिव बोलते हैं एनाइन, क्या बोलते हैं एनाइन बोलते हैं। ये देखो इस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, जो आप लोग भूखे हो मेरे 10 रुपए ले गए और क्या बन गए, ये कुलचा खा रहे हो, ठीक है। ये मीनिंग इसका कि जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं एनाइन बोलते हैं। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ भाई इससे पहले क्या पढ़ाया मैंने, इससे पहले क्या पॉइंट था? कि आयनिक बॉन्ड कि जब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या सिचुएशन, इससे पहला था आप लोगों ने मेरे को लूटा, मेरी एनर्जी क्या थी वहाँ पे, कम थी। दूसरा क्या है, ज्यादा। गेट के बाहर जाके मजे ले लो आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज आप लोगों का। दूसरा पॉइंट ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा और एनर्जी कम। 2 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखी हुई है। देखो तीसरा है, कहता है जब कभी कैटाइन और एनाइन आपस में मिलते हैं उस टाइम उनकी एनर्जी जो होती है उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। आपसे कोई पूछे कि लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपने बोला जब 1 मोल कैटाइन और एनाइन आपस में मिलते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव मिला, Cl नेगेटिव मिला, दोनों ने मिलकर क्या बनाया NaCl, क्या बनाया NaCl। कहते हैं उस टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इसको बोलते हैं जब कोई नेगेटिव और पॉजिटिव, जब कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देता है, जब कैटाइन और एनाइन आपस में क्या होते हैं मिलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ कैटाइन एंड एनाइन फॉर्म, ठीक है। कैटाइन और एनाइन जब आपस में मिलते हैं उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी बोलते हैं। कहता है जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्या, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। NaCl जैसे एग्जांपल यहाँ पे। आगे देखिए कि कौन कौन से फैक्टर जो लैटिस एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। कहता है सबसे पहले जितना ज़्यादा चार्ज हो उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा चार्ज हो उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। देखो इसके ऊपर 1 चार्ज है, इसके ऊपर 2 चार्ज, इसके ऊपर 3 चार्ज है, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा, इसकी। दूसरा पॉइंट देखो, कहता है साइज ऑफ कैटाइन, जितना साइज ज़्यादा होता है, ठीक है, जितना साइज क्या होता है ज़्यादा, उस टाइम जो कैटाइन का साइज क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज, तो कहता है लैटिस एनर्जी क्या होगी वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन गेन, साइज ऑफ एनाइन इज कांस्टेंट लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। इससे जहाँ पे ये लिखा हुआ है जितना साइज ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी कम होती है, जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी लैटिस एनर्जी कम होती है। मतलब ये है अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप अपने स्कूल में हो, क्या मेरे से 10 रुपये छीन सकते हो आप? मैं आपको दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता, ठीक है। ये मत बोले सर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो ये जहाँ पे कहते हैं कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी, यानी कि डिस्टेंस के बढ़ने पर लैटिस एनर्जी कम होती है। क्या पढ़ाया मैंने अभी तक, आप बताओ मुझे अभी क्या पढ़ाया मैंने अभी? हाँ अभी शुरू से बताओ। जब साइज उसका ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होती है। और अब क्या पढ़ रहे हैं? लैटिस एनर्जी के बारे में आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड से जो एनर्जी देता है। ना शुरू से बताया मैंने, शुरू से पढ़ा रहा था। बोलो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कौन से बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं? क्या बात है, अभी बताया आपने? नेगेटिव एनर्जी देता है। नहीं, दुनिया भर की बातें याद रखने नहीं, एक आयनिक बॉन्ड याद नहीं रहा है, इतना इजी बताया मैंने, वो भी एग्जाम्पल दे देंगे। हाँ भाई क्या होता है आयनिक बॉन्ड? आपको 10 रुपये दिए, मैंने पूरे रख दिए। 10 रुपये तो बाद में दिए, 10 रुपये तो बाद में दिए, पहले उससे पहले बड़ा कुछ हुआ। जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ट्रांसफर उधर दिए 10 रुपये, देखो पहले इलेक्ट्रॉन दिए। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, उस टाइम जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए भाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे ट्रांसफर होने चाहिए, ठीक है। यानी मैंने आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, वो कंडीशन तो होगी ना कुछ, ऐसा दे देने मेरे रास्ते चलते हर किसी को, मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये बोला। उसके बाद मैंने बोला कि लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। लैटिस एनर्जी बोलते हैं जब 2 कैटाइन और एनाइन आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और मैंने बोला कि डिस्टेंस के बढ़ने पे लैटिस एनर्जी क्या होती है? कम होती है। चार्ज के बढ़ने से क्या होती है? ज़्यादा। चार्ज के बढ़ने से ज़्यादा।
डिस्टेंस के बढ़ने से कम होती है। रह गए यार? Yes. 4-5 लाइनें बोली मैंने, उसी को कॉपी पे लिख दो ना, आपको नंबर मिल जाते हैं जितना बोला मैंने। आगे देखिए, प्रॉपर्टी क्या है आयनिक कंपाउंड की? फिजिकल स्टेट कहते हैं हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं, टूट सकते हैं। इनकी भी जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जिन एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है ना कुछ, इनकी वजह जो फोर्स होती है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं ये, और इनकी भी जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। अगर ये हार्ड होते हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। और हार्ड है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो जितने ज़्यादा हार्ड, जैसे ये पैन लोहे का है और ये एक दूसरा पैन प्लास्टिक है, दोनों के केस में इनका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ लगी क्या बोला मैंने? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहता है अगर इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बाकी ये याद नहीं रखना आपने। पहला पॉइंट क्या था भाई? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब इजीली ब्रोकन। दूसरा क्या था? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इनकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। आप लिखना दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, ये ध्यान रखना है। बट सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करते हैं। आप बोलोगे सॉलिड स्टेट में कंडक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन मूव भी नहीं करते हैं। इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू inability of the movement of ion they do not conduct electricity, they conduct electricity only in molten or aqueous state में। ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसमें? लिक्विड स्टेट में। मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट। कोई डाउट है? नींद लगी है? सोना गया? सॉल्युबिलिटी का मतलब देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्या हूँ, NaCl हूँ, ठीक है, मेरी सॉल्युबिलिटी किसमें ज़्यादा होगी? और भाई मैं आऊँगा नॉन मेडिकल के बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेडिकल के आर्ट्स क्लास में घुस रहा हूँ मैं, बाहर जा रहा हूँ, मैं आपकी क्लास में आता हूँ ना, इट मीन्स आप मेरे लिए पोलर हो और आपके लिए मैं क्या हूँ? पोलर हूँ। पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं, पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते। नॉन पोलर में जो मैं आर्ट्स एक बड़ी यूज किया, ध्यान रखना क्या बोला मैंने? पोलर में डिजॉल्व होते हैं। NaCl पोलर कंपाउंड होता है, ये लिखा हुआ है। इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है पोलर सॉल्वेंट में, जैसे पानी। इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है नॉन पोलर में, जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, ठीक है, बड़ी सारी एग्जाम्पल हैं। क्या बोला मैंने पॉइंट अभी? कि वो जो पोलर होते हैं वो पोलर की कोई एग्जाम्पल सुनाओ मुझे। NaCl पोलर के सॉल्वेंट बताओ। हाँ, वाटर, ये क्या है? पोलर है। ये क्या है? पोलर, ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन पोलर नॉन पोलर में